हेलो, नमस्ते सभी को। स्टडी इम्पल्स यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले समय में हरियाणा सरकार एक बहुत बड़े एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाली है, जिसका नाम है हरियाणा सीईटी। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट 5000 क्वेश्चन जो कि हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे वो स्टार्ट की है, और उसका कुछ भाग हम पिछली वीडियोज में कर चुके हैं। तो आइए आज का हमारा जो भाग है उसको देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश लौटते समय हरियाणा का उत्तरी भाग कौन सा होता है? हरियाणा का उत्तरी भाग अंबाला, जींद, कुरुक्षेत्र व करनाल जिला किसको सौंप दिया था? ये पूछता भाई अहमद शाह अब्दाली ने जब भारत पर आक्रमण किया और वापिस लौटते समय अंबाला, जींद, कुरुक्षेत्र व करनाल को किसको सौंपकर चला गया था? मराठों को, सरहिंद के गवर्नर जोन्ना खां, इब्राहिम लोधी या फिर राव तुलाराम? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, सरहिंद का गवर्नर जोन्ना खां। सरहिंद का गवर्नर जोन्ना खां। जोन्ना खां से एक बात याद आ गई, जोन्ना खां कौन से शासक का वास्तविक नाम था? जोन्ना खां मोहम्मद बिन तुगलक। अगर आपसे पूछ ले मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? जोन्ना खां। इसको किसकी उपाधि मिली थी? पागल बादशाह। पागल बादशाह की उपाधि किस शासक को मिली थी? मोहम्मद बिन तुगलक। अब आप एक क्वेश्चन बताओ, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पर स्थानांतरित की थी? दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भई ये। दौलताबाद या फिर इसी का दूसरा नाम देवगिरी? दौलताबाद या देवगिरी को किसने राजधानी स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चौथा ऑप्शन की तरफ देखिए, राव तुलाराम। हरियाणा में शहीदी दिवस, नोट कीजिए इस बात को, हरियाणा में शहीदी दिवस, शहीदी दिवस किसके जन्मदिन पर बनाया जाता है? हरियाणा में शहीदी दिवस किसके जन्मदिन पर बनाया जाता है? वो कौन हो जाएगा? राव तुलाराम। हरियाणा में शहीदी दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? राव तुलाराम। कहां से संबंधित था राव तुलाराम? हरियाणा से। कौन से जिले से संबंधित था राव तुलाराम? ध्यान रखना एक बात का, राव जहां पर भी आ जाए वो रेवाड़ी से संबंधित थे। रेवाड़ी, जिसे हम अहीरवाल का लंदन कहते हैं। अहीरवाल का लंदन कौन सा जिला हो जाएगा? अहीरवाल का लंदन जिला रेवाड़ी। तिल्ला जुत्ती की नगरी जिला रेवाड़ी। घंटेश्वर मंदिर जिला रेवाड़ी। घंटेश्वर मंदिर या फिर आपसे पूछ ले घंटेश्वर तालाब हरियाणा में किस जगह पर स्थित है? वो हो जाएगा जिला रेवाड़ी। तो इस क्वेश्चन का आंसर दूसरा था भाई, सरहिंद के गवर्नर जोन्ना खां को सौंप गया था कौन? अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बिलोच शासक दलेल खान ने किस बादशाह के नाम पर फर्रुख नगर बसाया था? किस शासक के नाम पर फर्रुख नगर बसाया था? किसने? दलेल खान ने। फखरुद्दीन अहमद, फारूक अली, फिरोज शाह तुगलक या फिर फर्रुख सियार? ये हो जाएगा फर्रुख सियार के नाम पर कौन सा नगर? फर्रुख नगर। फर्रुख नगर
किसके नाम पर बसाया था? फर्रुखसियार। इसको किस नाम से जानते हैं हम? फर्रुखसियार को लंपट मूरख। लंपट मूरख। कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था लंपट मूरख के नाम से? फर्रुखसियार। मुगल बादशाह फर्रुखसियर का उपनाम लंपट मूरख। अब बात आ गई भाई फर्रुखनगर। फर्रुखनगर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले बात आती है अष्टभुजाकार आकृति में बसा शहर। हरियाणा का अष्टभुजाकार आकृति में बसा शहर। आकृति में बसाया गया शहर कौन सा हो जाएगा? अष्टभुजाकार आकृति में बसाया गया शहर फर्रुखनगर। शीश महल। शीश महल कहां पर हो जाएगा? शीश महल फर्रुखनगर में स्थित। कहां पर हो जाएगा शीश महल? फर्रुखनगर में। शीश महल को क्या कहा जाता है? लाल किले की कॉपी। लाल किले की कॉपी या फिर लाल किले की हूबहू नकल। लाल किले की हूबहू नकल किसको कहा जाता है? शीश महल को। कहां पर हो जाएगा शीश महल? फर्रुखनगर। कहां पर पड़ता? फर्रुखनगर हरियाणा में। कौन से जिले में पड़ता? फर्रुखनगर। जिला गुरुग्राम। गुरुग्राम में फर्रुखनगर स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर स्थित हो जाएगा? सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर? जिला गुरुग्राम। अगर एग्जैक्ट जगह पूछ ले तो वो फर्रुखनगर। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर हो जाएगा? फर्रुखनगर में। इस सुल्तानपुर पक्षी विहार का खोजकर्ता कौन था? इसका खोजकर्ता पीटर जैक्सन। पीटर जैक्सन इसका खोजकर्ता। 1989 में क्या हुआ था? यहां पर जलीय जीवों के लिए आरक्षित जलीय जीवों के लिए आरक्षित कौन से पक्षी विहार को कर दिया था? सुल्तानपुर पक्षी विहार फर्रुखनगर को 1989 में जलीय जीवों के लिए आरक्षित कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, हरियाणा का कौन सा पक्षी विहार जिसमें प्रवासी पक्षी सबसे ज्यादा संख्या में आते हैं, कौन सा हो जाएगा? सुल्तानपुर पक्षी विहार। कौन से पक्षी आते हैं इसमें? साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस कौन से पक्षी विहार में आते हैं? सुल्तानपुर पक्षी विहार। ये कहां से आते हैं ये पक्षी? रूस के साइबेरिया से। कहां से? रूस के साइबेरिया से। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। गुरुग्राम में एक जगह है फर्रुखनगर के बारे में। अब दलेल खान ने किस बादशाह के नाम पर फर्रुखनगर बसाया? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। दलेल खान को एक उपाधि मिली थी। क्या था उस उपाधि का नाम? तो लिखिए नवाब फौजदार खान। नवाब फौजदार खान की उपाधि किस व्यक्ति को मिली थी? तो बलोच शासक दलेल खान। सबसे पहले ये बताओ, बलोच कहां के रहने वाले थे? प्राचीन समय में बलोच शासक किस देश के शासकों को कहा जाता था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के शासकों को बलोच शासक बोला जाता था। अफगानिस्तान की राजधानी क्या? अफगानिस्तान की राजधानी
काबुल, काबुल। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगला प्रश्न अपना, चोरमार का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा के किस जिले में लड़ा गया था? एक युद्ध हुआ था भाई जिसका नाम था चोरमार का युद्ध। कहां पर हुआ था वो? पानीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा या फिर चंडीगढ़? तो ये हुआ था सिरसा में। चोरमार का प्रसिद्ध युद्ध सिरसा। अगर आपसे पूछ लिया जाए गुरुद्वारा, गुरुद्वारा चोरमार शहीदा हरियाणा में किस जगह पर है? गुरुद्वारा चोरमार शहीदा हरियाणा में किस जगह पर? ये हो जाएगा सिरसा। सिरसा में गुरुद्वारा चोरमार शहीदा स्थित है। और चोरमार का युद्ध भी कहां पर हुआ था? जिला सिरसा में। अगर सिरसा की बात की जाए, सिरसा का प्राचीन नाम सरस्वती, सरस्वती, सिरसिका, सरस्वती सिरसिका, ये सिरसा के प्राचीन नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए थे? बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास को छोड़कर युद्ध किए थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु नानक देव? किसके कहने पर? गुरु गोविंद सिंह के कहने पर बंदा बहादुर ने संन्यास को छोड़कर युद्ध स्टार्ट किए। कौन से गुरु थे गुरु गोविंद सिंह? गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? 10वें और लास्ट गुरु, 10वें या फिर हम कहें लास्ट गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में जहाजी साहिब के नाम से जाना जाता है? जहाजी साहिब कौन था? जहाजी साहिब जॉर्ज थॉमस, रॉबर्ट क्लाइव, पियरे क्विलर पेरोन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? जहाजी साहिब के नाम से प्रसिद्ध जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जॉर्ज थॉमस सर्वप्रथम हरियाणा में कहां पर आया था? ये 1794 में सर्वप्रथम आपसे पूछ ले कि कहां पर आया था? मेवात में, मेवात जिले में आया था। कौन? जॉर्ज थॉमस। जस्ट इसके 3 साल बाद सन 1797 में इसकी नजर पड़ती है हांसी पर। हांसी में इसने क्या किया? यहां पर पुराने जैन मंदिर, पुराने जैन मंदिरों को उसने तुड़वाया और अपनी कोठी को स्थापित किया। कोठी स्थापित कब की थी? ये डेट ध्यान में रखनी है भाई। 1797 में जैन मंदिरों को तुड़वाकर इसने अपनी कोठी स्थापित की। उस कोठी का क्या नाम था? जहाज कोठी, जहाज कोठी या फिर जॉर्ज कोठी। उस कोठी का नाम जहाज कोठी या जॉर्ज कोठी। और इसी में अपनी राजधानी को स्थापित किया इसने जॉर्ज थॉमस ने। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपनी राजधानी किस सन में बनाया था? ये हो जाएगा 1797 में जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। और 1802 में क्या होता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहां पर? कल बताया था बहरामपुर। बहरामपुर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो जाती है 1802 में।
कौन से देश का निवासी था जॉर्ज थॉमस? जॉर्ज थॉमस कौन से देश का निवासी था? आयरलैंड। आयरलैंड का निवासी कौन था? जॉर्ज थॉमस। आयरलैंड की कैपिटल ऑफ आयरलैंड क्या है? राजधानी इसकी डबलिन। डबलिन किसकी राजधानी है? आयरलैंड की। ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जॉर्ज थॉमस के बारे में। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान योद्धा अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच लड़ा गया था? बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। पानीपत का प्रथम युद्ध अहमद शाह अब्दाली और एक मराठा शासक था। कौन था वो मराठा शासक इनमें से? बाजीराव, विश्वासनाथ राव, सदाशिवराव बाहू या फिर विक्रमादित्य बाहू? कौन सा था? सदाशिवराव बाहू। ये बात अभी 14 जनवरी सन 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच? अफगान योद्धा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अगर आपसे पूछ ले पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सैन्य शक्ति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये हो जाएगा सदाशिवराव बाहू। ये डेट भी हमें ध्यान रखनी है, कब हुआ था? 14 जनवरी 1761। यहां से मराठों का पतन शुरू हो गया था। कौन सी लड़ाई के बाद? पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नजीबुद्दौला ने किस नदी के किनारे एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया था? सूरजमल एक जाट नेता को मार दिया था किस नदी के किनारे? गंगा, हिंडन, घाघरा या फिर रीवा? तो ये हो जाएगा हिंडन नदी के किनारे पर नजीबुद्दौला ने सूरजमल को मार गिराया था। कहां पर बहती है ये हिंडन नदी? कौन से राज्य में? दादरी। सुना एक तो अपनी दादरी, चरखी दादरी, एक दादरी और है हमारे भारत में। कहां पर? यूपी में। यूपी अपने वाली चरखी दादरी और ये हिंडन दादरी। हिंडन दादरी। तो हिंडन नदी कौन से राज्य में बहती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में हिंडन नदी के किनारे नजीबुद्दौला ने जाटों के प्लेटो सूरजमल को मार गिराया था। इसका ध्यान रखना, आपसे पूछ ले जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून या फिर जाटों का प्लेटो किसको कहा जाता है? ये हो जाएगा महाराजा सूरजमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद निम्नलिखित में से किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? किसने दिया था भाई? बदन सिंह, जवाहर सिंह, रतन सिंह या फिर महाराजा सूरजमल ने क्या किया? पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में जब मराठों की हार हो गई थी तो उस महाराजा सूरजमल ने मराठों को आश्रय दिया था। किसने? महाराजा सूरजमल ने। मराठा भारत में कहां की सैन्य शक्ति थी? कौन से राज्य की सैन्य शक्ति हुआ करती थी? मराठा। कहां के थे मराठा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने महाराजा सूरजमल को जाट जनजाति का प्लेटो कहा था? किस व्यक्ति ने कहा था जाट जाति का प्लेटो सूरजमल को? डीसी सरकार, जेएन सरकार, हरवंश मुखिया या फिर सतीश चंद्र? ये हो जाएगा जेएन सरकार ने
JN सरकार ने क्या बोला था सूरजमल को? जाटों का प्लेटो या फिर जाट जनजाति का प्लेटो? JN सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद हरियाणा क्षेत्र में मराठा शासन का अंत हो गया था? इन चार में से कौन सी वो लड़ाई थी जिसके कारण मराठा सैन्य शक्ति का अंत हो गया था? नारनौल की लड़ाई 1780, कोकलगढ़ की लड़ाई 1798, लसवारी की लड़ाई 1803 या फिर छछरौली की लड़ाई 1818? इसका आंसर हो जाएगा लसवारी की लड़ाई 1803 में मराठे हरियाणा से समाप्त हो गए थे। कौन सी लड़ाई? लसवारी की लड़ाई 1803। अब देखिए चौथा ऑप्शन, छछरौली की लड़ाई हरियाणा की चेरापूंजी। नोट करिए भाई इस बात को, हरियाणा की चेरापूंजी किस जगह को बोला जाता है? छछरौली। हरियाणा की चेरापूंजी छछरौली कहां पर पड़ता है? ये छछरौली यमुनानगर, यमुनानगर या हम कहें हरियाणा में सर्वाधिक बारिश वाला स्थान, ये कौन सा हो जाएगा? छछरौली। तो हरियाणा की चेरापूंजी कौन सी? छछरौली, जिला यमुनानगर। नेक्स्ट, हरियाणा का एक स्थान लोहागढ़ निम्न में से किस शासक की राजधानी रहा है? लोहागढ़ किस शासक की राजधानी थी? महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा यादविंदर सिंह, बाबा बंदा सिंह बहादुर या इनमें से कोई नहीं? तो लोहगढ़ बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी हुआ करती थी। कौन सी? लोहगढ़। कहां पर है ये लोहगढ़? हरियाणा में यमुनानगर, यमुनानगर में स्थित लोहगढ़। किस नाम से जाना जाता है लोहगढ़ को? सिख साम्राज्य की राजधानी। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में सिख साम्राज्य की राजधानी कहां पर है? सिख साम्राज्य की राजधानी लोहगढ़ यमुनानगर में स्थित। सिख साम्राज्य की राजधानी लोहागढ़ यमुनानगर किसकी राजधानी हुआ करती थी? बाबा बंदा सिंह बहादुर की। अगला प्रश्न, हरियाणा की रानिया रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों मिला लिया? क्या कमी थी कि भाई रानिया रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने में मिला लिया? रानी रामकौर की अक्षमता, राजा अजीत सिंह द्वारा विद्रोह या रानी चांदकौर की मृत्यु या फिर नवाब जाबित खान द्वारा विद्रोह? एक व्यक्ति था भाई जिसका नाम था नवाब जाबित खान। जब रानिया रियासत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने में मिला लिया तो एक व्यक्ति था जाबित खान, उसने विद्रोह कर दिया और ये रियासत वैसी ही रही। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नवाब जाबित खान का विद्रोह। रानिया कहां पर पड़ता? रानिया कस्बा। क्वेश्चन आ लिया एसएससी में, रानिया कस्बा हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो जिला सिरसा। रानिया कस्बा हरियाणा में कहां पर है? तो जिला सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया जिसका मुख्यालय कहां पर हुआ करता था? 1833 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा में एक उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया था जिसका मुख्यालय उन्होंने कहां पर बनाया था? मेरठ, अमृतसर, लाहौर या फिर आगरा? तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा। जब 1833 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा में उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया तो उसका मुख्यालय
आगरा जिला उत्तर प्रदेश को बनाया गया? ये बात है भाई 1858। 1858 के बाद हरियाणा किस में मिला दिया गया? के बाद और 1858 के पहले। इन दोनों बातों को हमें याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले 1858 के बाद, 1858 के बाद हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया, या फिर हम कहें पंजाब में विलय कर दिया गया, जबकि 1858 से पहले हरियाणा किसका हिस्सा हुआ करता था? ये था भाई उत्तर प्रदेश का कानपुर प्रांत। कानपुर प्रांत का हिस्सा 1858 से पहले, जबकि इसके बाद पंजाब का हिस्सा। तो इन दोनों बातों का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1805 में ब्रिटिश काल में हरियाणा को दो भागों में विभाजित किया गया, छोटा और बड़ा। छोटे भाग को क्या कहा जाता था? प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, निर्दिष्ट क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो इसको छोटे वाले भाग को कहा जाता था निर्दिष्ट क्षेत्र, निर्दिष्ट भूमि या निर्दिष्ट क्षेत्र। छोटे वाले भाग को नाम दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, 1858 में पहले हरियाणा किसका हिस्सा बना? देखिए भाई वही क्वेश्चन रिपीट। ये पूछता कि 1858 में हरियाणा इनमें से सबसे पहले किसका हिस्सा बना? किसका हो जाएगा? हाँ, पंजाब, पंजाब प्रांत का हिस्सा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर जनरल लेक की ब्रिटिश सेना और मराठों के बीच 6 सितंबर 1803 को युद्ध हुआ था? प्रतापगंज, हिसार, पानीपत या फिर गुरुग्राम? तो ये हो जाएगा प्रतापगंज में 6 सितंबर 1803 को ब्रिटिश सेना और मराठों के बीच युद्ध लड़ा गया था। कहां पर? प्रतापगंज। ये जगह कहां पर पड़ती है? प्रतापगंज, प्रतापगंज यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1809 और 1810 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधिकार क्षेत्र में था? ये क्वेश्चन बाद में करेंगे। आप पहले क्वेश्चन बताओ। 1756 और 1757 में हरियाणा किसके अधीन था? कल बताया था ये क्वेश्चन। 1756-57 में हरियाणा किसके अधीन हुआ करता था? मराठों के अधीन। कम से कम 10 बार रिपीट हो लिया है क्वेश्चन एचएसएससी में। 1756-57 में हरियाणा किसके अधीन था? मराठों के अधीन। तो अब आइए अपने क्वेश्चन पर। सन 1809 और 1810 के दौरान समस्त हरियाणा किसके अधिकार क्षेत्र में था? आप सभी को पता भाई कि 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने भारत पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो वही 1809 और 1810 में किसके अधीन हो जाएगा? अंग्रेजों के अधीन। हरियाणा किसके अधीन? अंग्रेजों के अधीन। कब? 1809 और 1810 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के आगमन से ठीक पहले हरियाणा पर किसका शासन था? बताइए भाई। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उनसे पहले कौन राज करता था इंडिया पर? हुन, गुप्त, मुगल या फिर मराठा? आप सभी को पता है अंग्रेजों ने भारत पर 300 से 350 साल तक शासन किया था, लेकिन उनसे भी ज्यादा शासन इंडिया पर किसने किया था? मुगलों ने, या फिर हम कहें मुसलमानों ने। तो किसका हो जाएगा? ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले मुगलों का आधिपत्य स्थापित था। किस पर? हरियाणा पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा को किसके द्वारा हड़प लिया गया था? किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा एक नीति थी भाई, राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? ये कौन था वो गवर्नर जनरल जिसने राज्य हड़प नीति को शुरू किया? वो हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। लेकिन एक बात इसको ध्यान रखना, राज्य हड़प नीति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग कौन से शासक ने किया था राज्य हड़प नीति का? डुप्ले। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना है। राज्य हड़प नीति कौन से गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। जबकि राज्य हड़प नीति का सबसे पहले प्रयोग करने वाला शासक या अंग्रेज अधिकारी वो हो जाएगा डुप्ले। तो इस क्वेश्चन का आंसर अंग्रेज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन शासकों ने हरियाणा पर कभी शासन नहीं किया? बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर। इनमें से कौन से शासक थे जिन्होंने हरियाणा पर कभी राज नहीं किया था? सिख, मराठे, मुगल या फिर निजाम? कौन से हो जाएंगे? निजाम। आप सभी को पता निजामों ने कहां पर अपना शासन स्थापित किया था? हैदराबाद। हैदराबाद में अपना शासन स्थापित किन्होंने किया था? निजामों ने। और इनका शासक कौन था? चीन किलीच खान। चीन किलीच खान निजामों का शासक जो कि हैदराबाद पर अपना शासन करते थे। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत कब आया था? कब आया था भाई? पीछे बताया था 1803, 1805, 32 या फिर 33। 1803 में 1803 में हरियाणा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत आया था। कब हो जाएगा? 1803। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शाह आलम को जिस भूमि से निजी भर्ता प्रदान किया जाता था उसको क्या कहते थे? उस भूमि को अहिरवाल, नियत क्षेत्र, मेवात या फिर शेखावाटी? क्या हो जाएगा? नियत क्षेत्र। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शाह आलम द्वितीय को जिस भूमि से निजी भत्ता प्रदान किया गया था उस भूमि का नाम नियत क्षेत्र। अब पहला ऑप्शन देखिए, अहिरवाल। ये कौन सा क्षेत्र है हरियाणा में? अहिरवाल। लिखिए, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम के क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है? अहिरवाल। मेवात, सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति? मेव जनजाति। मेव जनजाति का निवास स्थल कहां पर? मेवात में। शेखावाटी, पता क्या शेखावाटी के बारे में? किस क्षेत्र को बोला जाता? शेखावाटी राजस्थान का सिक्कर झुंझुनू जिला। राजस्थान का सिक्कर और झुंझुनू जिला को किस नाम से जाना जाता है? शेखावाटी क्षेत्र। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? शाह आलम द्वितीय को जो तनख्वाह मिलती थी या भत्ता मिलता था उस क्षेत्र का नाम था नियत क्षेत्र। जबकि अहिरवाल
महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। मेवात, मेव जाति सबसे ज्यादा मेवात में। और शेखावाटी राजस्थान का सीकर झुंझुनू का इलाका। अगला प्रश्न, जींद के राजा गोपाल सिंह ने करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए थे? गोपाल सिंह था कहां का राजा? जींद का राजा, जिसको किस वर्ष बंदी बनाया गया था? 1760, 1763, 1773 या फिर 1783? तो इसका आंसर हो जाएगा 1763 में जींद के राजा गोपाल सिंह को बंदी बना लिया गया था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हरियाणा के जेलदार कौन हुआ करते थे? जब ब्रिटिश या अंग्रेजों का शासन हरियाणा पर था तो उस समय हरियाणा का जेलदार कौन था? चौधरी नंदराम सैनी, राव तुलाराम, सर छोटूराम या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा चौधरी नंदराम सैनी, जो कि अंग्रेजों के शासनकाल में हरियाणा का जेलदार हुआ करता था। सर छोटूराम, कल एक क्वेश्चन बताया था इसके बारे में। जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किस व्यक्ति ने किया था? जाट गजट, जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? चौधरी छोटूराम ने। कब? 1916 में। 1908 में चौधरी छोटूराम ने भाखड़ा डैम को बनवाया। भाखड़ा डैम को बनवाया 1916 में। जाट गजट समाचार पत्र क्या बोला जाता था इनको? किसानों या गरीबों का मसीहा, या फिर दूसरा नाम रहबर ए आजम, किसको बोला जाता था? सर चौधरी छोटूराम को। इनके नाम पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखिए, गढ़ी सांपला। गढ़ी सांपला ये जगह पड़ती है भाई रोहतक जिले में। इसका नाम चेंज कर दिया गया है किस व्यक्ति के नाम पर और क्या कर दिया गया है? सर छोटूराम नगर। सर छोटूराम नगर। अगर आपसे पूछ ले गढ़ी सांपला किलोई का वर्तमान में क्या नाम है, तो ये हो जाएगा सर छोटूराम नगर। कहां पर पड़ती है ये जगह? जिला रोहतक, एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा। अगला प्रश्न, जॉर्ज मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर प्रहार किया था या फिर कठोराघात किया था? कौन सी भाषा थी वो जिसने अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज मैकाले ने सर्वप्रथम प्रहार किया था? तमिल, संस्कृत, उर्दू या फिर हिंदी? उसने संस्कृत भाषा पर प्रहार किया था। किसने? जॉर्ज मैकाले ने। किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट बोला जाता है? नोट करिए इस बात को, इटालियन ऑफ द ईस्ट। किस भाषा को बोला जाता है इटालियन ऑफ द ईस्ट? मलयालम भाषा को। मलयालम भाषा को क्या कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट। कौन से स्टेट की भाषा है मलयालम? केरल। केरल की राजभाषा मलयालम। ये तो हो गई इटालियन ऑफ द ईस्ट। और डॉक्टर ऑफ ईस्ट किस को कहा जाता है? डॉक्टर ऑफ ईस्ट। डॉक्टर ऑफ ईस्ट बेनजीर भुट्टो, भूतपूर्व पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल्ट एक्ट के खिलाफ पहला विरोध
हरियाणा के किस भाग में देखा गया था? रोलेट एक्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या था ये रोलेट एक्ट और कब भारत में आया था। रोलेट एक्ट सन 1919 भारत में आया था। रोलेट एक्ट या इसका दूसरा नाम काला कानून। काला कानून की संज्ञा किसको दी गई थी? रोलेट एक्ट। क्या था ये रोलेट एक्ट? जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उनको कुचलने के लिए एक अंग्रेज सरकार द्वारा एक्ट लाया गया था। उसका क्या नाम था? रोलेट एक्ट। कब आया था? सन 1919। इसका अध्यक्ष कौन था रोलेट एक्ट का? सर सिडनी रोलेट। सर सिडनी रोलेट इसका अध्यक्ष। क्या था इसमें? किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह पर बिना वजह गिरफ्तार कर लिया जाता था। किसके द्वारा? अंग्रेजी सरकार के द्वारा। तो इसका एक वाक्य था, नो अपील। नो अपील, नो दलील और नो वकील। मतलब कोई भी अपील नहीं सुनी जाती थी, कोई भी दलील और किसी भी वकील की बात नहीं सुनी जाती थी। किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह से बिना वजह कैद कर लिया जाता था। किस कानून के तहत? रोलेट एक्ट के तहत। इसलिए इसको काला कानून की संज्ञा दी गई थी। तो सबसे पहले हरियाणा में इसका विरोध कहां से शुरू हुआ था? मिक्सी सिटी ऑफ हरियाणा, अंबाला, या फिर हम कहें वैज्ञानिक उपकरणों का शहर किसको बोला जाता है? अंबाला को। अब आप सभी को पता है 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में कहां से हुई थी? मेरठ से। कब? 10 मई 1857 को। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, ये हो जाएगा अंबाला जिला। ठीक इसी दिन 10 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला जिले से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, लेकिन ये विफल हो गई थी। क्या था इसका कारण विफल होने का? एक सैनिक था श्याम सिंह, उसने अंग्रेजों को इसकी सूचना श्याम को ही दे दी थी। कौन था वो व्यक्ति जिसके कारण 1857 की क्रांति विफल हुई थी? सैनिक का नाम श्याम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में हरियाणा कब पंजाब का भाग था? कब था पंजाब का भाग? बताइए भाई इस क्वेश्चन को। ब्रिटिश काल में हरियाणा पंजाब का भाग कब बना था? 57, 1858, 1919 या फिर 1947? ये 1858 के बाद हरियाणा पंजाब में विलय कर दिया गया, जबकि इससे पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? उत्तर प्रदेश के कानपुर प्रांत का। नेक्स्ट पर्सन, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में बनाया जाता है? सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि हरियाणा का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको नोट करिए। 23 सितंबर को हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है। इसकी स्मृति में बहादुर शाह, राजा नाहर सिंह, नूर मोहम्मद खान या फिर राव तुलाराम, ये हो जाएगा राव तुलाराम की स्मृति में हरियाणा में शहीदी दिवस का आयोजन किया जाता है। कब? 23 सितंबर को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप में भाग लिया था? कौन था वो व्यक्ति? उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये बताओ, हरियाणा सरकार ने बल्लभगढ़ का वर्तमान में क्या नाम कर दिया है? बल्लभगढ़, बलरामगढ़, बलरामगढ़। वर्तमान में बल्लभगढ़ का नाम
बलरामगढ़ कहां पर पड़ती है ये जगह? बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद। जिला फरीदाबाद में औद्योगिक नगरी जिसको हम बोलते हैं हरियाणा की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। बल्लभगढ़ का शासक था जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई थी, कौन हो जाएगा? राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह जिसको हम बल्लभगढ़ का शेर, बल्लभगढ़ का शेर के नाम से जानते हैं। किसको? राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह किस गोत्र से संबंधित थे? क्या था इनका गोत्र? तेवतिया। तेवतिया गोत्र से संबंधित कौन थे? राजा नाहर सिंह। इनको ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात, हरियाणा के किस व्यक्ति को उनके जन्मदिन पर फांसी पर लटका दिया था? ऐसा व्यक्ति हरियाणा का जिसको उसके जन्मदिन पर फांसी पर लटका दिया था तो वो था राजा नाहर सिंह। कब लटकाया था इनको फांसी पर? 9 जनवरी 1858। 9 जनवरी 1858 को राजा नाहर सिंह को अपने जन्म दिवस पर फांसी पर लटका दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजा नाहर सिंह। अगला प्रश्न, कलसिया के राजा ने हरियाणा के किस शहर में किला बनवाया था? कलसिया का कौन सा राजा था जिसने हरियाणा में एक किला बनवाया था? सबसे पहले पता होना चाहिए ये कलसिया ये जगह हरियाणा में है कहां पर? कलसिया जिला यमुनानगर। कहां पर हो जाएगी? जिला यमुनानगर। तो कहां पर बनवाया था इन्होंने अपना किला? छछरौली। ये जगह भी कहां पर है? यमुनानगर। छछरौली को क्या बताया था हमने? हरियाणा की चेरापूंजी। एक बात और ध्यान रखना, कलसिया रियासत का दूसरा नाम, कलसिया रियासत का दूसरा नाम क्या था? कलसिया रियासत का दूसरा नाम रानी की खिड़की। रानी की खिड़की कौन सी रियासत का उपनाम था? कलसिया रियासत का। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।